जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, पैरामीटर्स। ओके, तो देखो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर एक क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैं आपको एक मैपिंग करके दिखाता हूँ। मैपिंग हमारी क्या है कि एक एग्जांपल हम करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, और वही एग्जांपल हम करते हैं हमारी जो मॉडिफिकेशन रूल है ना, हमारा सॉरी अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के अंदर मॉडिफिकेशन रूल दोनों मतलब सेम है। तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से भी हम करते हैं मैपिंग करके देखते हैं आंसर दोनों के सेम आते हैं कि नहीं। ओके, तो एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है हमारा y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x। ये हमारा एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर। ओके, तो वाई सी एंड वाई पी फाइंड करेंगे। वाई सी एंड वाई पी हमें मिल गया। तो वाई सी हमें पता है। देखो अब मैं ऑलरेडी ये सब फाइंड कर चुका हूँ, कितनी बार फाइंड करे हैं हमने। तो इसका डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ। तो क्या होता है, सो एम स्क्वायर माइनस 1 = 0 ऐसा कुछ हमारा फंक्शन आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस करके 1 आएगा। तो m के रूट आएंगे, m=1 और m=-1 ऐसा हमारा कोई रूट आएगा। रूट हमारा लिखते हैं तो फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा yc=c1e−x प्लस c2e−x। ये हो गया हमारा yc। अब हम पहले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमारा वाई सी, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा क्या बनेगा, तो ई रेस टू 2x। ओके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ई रेस टू 2x हम सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ये हमारा हो गया, y1 हो गया हमारा ई रेस टू माइनस एक्स, y2 हो गया हमारा ई रेस टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रॉन्स्किन। रॉन्स्किन मतलब डिटर्मिनेंट। तो ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स। अब इसका डेरिवेशन, तो इसका डेरिवेशन होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू एक्स। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स वगैरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। ई रेस टू 0 कभी 1 होता है, फिर ई रेस टू 0 1 होता है, ऐसे कुछ करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा। अब डिटर्मिनेंट 2 आया तो इसका yp कैसे निकालेंगे। तो yp के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। अगर ना पता हो तो प्रीवियस लेक्चर आपका मेरा देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 बाई रॉन्स्किन इनटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब वो वाला फंक्शन। ओके, dx प्लस y2 y1 बाई रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स। ओके, dx। ओके, ये वाला फंक्शन फिर सॉल्व करते हैं। तो yp की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो माइनस y1 तो माइनस y1 क्या है, तो e रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ y2 क्या है, तो y2 फंक्शन e रेस टू एक्स, रॉन्स्किन आया 2 तो 2। ओके, जो भी वैल्यू आती है फिर e रेस टू 2x प्लस dx मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू y2 की वैल्यू क्या है, तो e रेस टू x इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू जो भी है हमारे पास वो पुट करो। तो e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे होगा f ऑफ x फंक्शन। f ऑफ x फंक्शन क्या है, तो f ऑफ x फंक्शन है 2x, तो e रेस टू 2x dx। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या होगा, सो yp इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो e रेस टू 3x/2 ऐसा हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो yp हमारा आ जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस 3x/2। ओके, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये प्लस है तो प्लस 3x, और ये वाला 3 ई रेस टू माइनस एक्स वो एज इट इज, ये 2 हमने बाहर ले लिया, प्लस ई रेस टू एक्स बाई 2 इंटू ई रेस टू एक्स, ये एज इट इज। सॉल्व करते तो ई रेस टू 2x ई रेस टू माइनस 2x करके सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर मिलेगा। सो इसका आंसर होगा एक बार माइनस एक बार प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस टू 2x/3। क्यों 3, क्योंकि ये जो है इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ई रेस टू 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 और ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x ई रेस टू 3x। यहाँ पे 6 है, थोड़ा देख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब 6 कैलकुलेशन की थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 6। ओके, तो yp हमारा हो गया ई रेस टू 2x/3 हमारी इस मेथड से। तो चेक करते हैं कि क्या वो मेथड से भी सेम आता है, तो देखते हैं। अगर देखो कहीं पे दोनों में सेम नहीं आता तो समझ लेना कि मिस्टेक है। ओके, तो मिस्टेक क्या है, सो वाई पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ई रेस टू 2x
क्योंकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, दूसरी पेन चेंज कर लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा क्या है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पे मिलेगा हमारा ई रेस टू टू एक्स, वाई पी हमारा ये मिलेगा। अब देखो वाई पी जो है वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है हम इसको सॉल्व करें तो वाई डैश सॉल्व करो इसका, तो वाई डैश सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए टू ई रेस टू टू एक्स, फिर वाई डबल डैश सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ए फोर ई रेस टू टू एक्स, वैल्यू पुट करो जो भी वैल्यू आती है इसके अंदर पुट करो, वाई डबल डैश तो क्या होगा ए फोर ई रेस टू टू एक्स माइनस वाई पी तो ए ई रेस टू टू एक्स। ओके, सो ये आया तो इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स, तो थ्री हो गया ए ई रेस टू टू एक्स, और यहाँ पे देखो फोर माइनस तो थ्री इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स, टू एक्स टू एक्स तो ए इक्वल टू वन बाई थ्री, तो वाई पी आया हमारा अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से, तो वाई पी आया हमारा ए की वैल्यू वन बाई थ्री ई रेस टू टू एक्स, सो वाई पी इक्वल टू आया ई रेस टू टू एक्स, वाई पी आया हमारा ई रेस टू टू एक्स बाई थ्री। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब है कि हम ये मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हम कोई भी एग्जांपल के लिए सॉल्व कर, यहाँ पे कुछ केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हर एक केस के लिए नहीं, इसका मतलब हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा, सो जनरल सॉल्यूशन बनेगा हमारा वाई सी प्लस वाई पी इक्वल टू, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा सी वन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू टू एक्स बाई थ्री, ये हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, एग्जांपल थोड़ा लेंथी ले रहे हैं, थोड़ा ऐसा लेवल वाला एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैं थोड़ा आपको बताऊं कि इस टाइप के एग्जांपल है ना गेट, देखो ये जीटीयू के एग्जाम में पूछा गया था 2012 में। ओके, एग्जांपल ये है, एग्जांपल है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एग्जाम्पल है। देखो थोड़ा लेवल वाला एग्जाम्पल है, आप थोड़ा ध्यान देना। ओके, ई रेस टू एक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब आप लोग ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी हमारा निकलेगा, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, सो एम माइनस टू होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। सो चलो मैं आपके लिए स्टेप लिख ही देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। सो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर, तो ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो मैं लिख सकता हूँ एम माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो एम इक्वल टू टू और m इक्वल टू एम वन एम टू, दो रूट्स मिले हमें m1 और m2, दो रूट्स मिले, रूट्स हमारे कुछ ये आए, अब रूट्स हमारे ये है, इसका मतलब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो वाई सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी वन ई रेस टू टू एक्स प्लस सी टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ, अब हम वाई पी फाइंड करेंगे, तो वाई पी के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, तो एफ ऑफ एक्स है ई रेस टू टू एक्स अपॉन वन प्लस वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब वाई वन फाइंड करते हैं, तो वाई वन हमारा क्या है ई रेस टू टू एक्स, तो ई रेस टू टू एक्स, वाई टू फाइंड करते हैं, तो वाई टू क्या है एक्स ई रेस टू टू एक्स, अब इसके लिए रॉन्स्किन फाइंड करेंगे, तो रॉन्स्किन क्या आएगा, तो ई रेस टू टू एक्स एक्स ई रेस टू टू एक्स, अब इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो इसका पहले तो फंक्शन जो है उस फंक्शन का डेरिवेशन तो होगा टू ई रेस टू टू एक्स, अब इसका यूवी रूल से, तो यूवी रूल से करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेशन, या तो फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड एज इट इज वन हो गया, फिर यहाँ पे सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेशन, तो टू ई रेस टू टू एक्स, ऐसे सब सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो ई रेस टू टू एक्स और ये पूरा है, और ई रेस टू ये पूरा, जो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फोर एक्स इक्वल टू, देखो फोर एक्स आया ई रेस टू फोर एक्स, जीरो नहीं है, वाई पी का आंसर कुछ ये आया, अब वाई पी की फॉर्मूला क्या है, सो वाई पी इक्वल टू माइनस वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू बाई रॉन्स्किन इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस डी एक्स प्लस
y2 y1 बाई रॉन्स्किन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला फंक्शन है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या मिलेगा, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर होगा माइनस ई रेस, सॉरी आंसर नहीं, वैल्यू पुट ई रेस टू माइनस y1 की वैल्यू है ई रेस टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ y2, सो x ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन की वैल्यू है ई रेस टू 4x एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारा कौन सा है, तो ये तो पूरा है ई रेस टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन है। ओके, डी एक्स प्लस वाई टू की वैल्यू क्या है, सो वाई टू की वैल्यू जो भी है, वाई टू की वैल्यू पुट करो, वाई टू की वैल्यू है ई रेस टू 2x इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन की वैल्यू क्या है, सो ई रेस टू 2x ई रेस टू 4x एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है ई रेस टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल है। अब वैल्यू पुट की, तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा, देखो ई रेस टू 4x ई रेस टू 4x, देखो यहाँ पे 2x करके ये दो और ये दो कैंसिल आउट हो गया क्या 1। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये दो और ये दो हो गया क्या 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस टू 2x इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेस टू 2x इंटू एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है कौन सी, कि यहाँ पे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, कैसे फॉर्मूला है, देखो 1 बाई, यहाँ पे फॉर्मूला है कि अगर डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और उसका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे है, तो इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी आता है वो प्लस सी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन करो तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1/2 पुट करूँ और 2 यहाँ पे दे दूँ तो चले, तो मैंने एग्जांपल के अंदर ई रेस टू माइनस 2x/2, फिर यहाँ पे 2x, तो 2x और उसका जो इसका जो सॉल्यूशन है वो ऊपर है, मतलब फॉर्मूला है हमारी, तो ई रेस टू 2x और फिर ये तो हमारी फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बाई सी फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सो ई रेस टू माइनस 2x/, अब इसका सॉल्यूशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ये वाली एग्जांपल, तो ये वाली में x ई रेस टू 2x एज इट इज, और यहाँ पे होगा 1/a, तो 1/a 1/1 tan इनवर्स x बाई ए, देन x बाई ए प्लस सी, तो ये हमारा वाई पी हो गया। अब वाई पी हमारा ये है। ओके, अब वाई सी क्या हो जाएगा, सो जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी प्लस वाई पी जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन x मल्टीप्लाई हो रहा है तो c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू, सॉरी x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस, सॉरी 2x क्योंकि एग्जाम्पल में 2x है, 2x, फिर ये प्लस, प्लस के बाद यहाँ पे शायद माइनस लिखना भूल गए हैं, सॉरी देखो ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है ना, और मैंने माइनस ऊपर लिख दिया, अरे मिस्टेक हो गई, ये माइनस यहाँ पे करेक्शन कर लेना, फिर ये माइनस यहाँ पे और ये माइनस यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। ओके, तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा ओके माइनस ई रेस टू 2x बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x ई रेस टू 2x tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में आते हैं। ओके,
एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप सॉल्व करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।